हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपना चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि इतना ख़तरनाक पावरफुल ऑरा हो रहा है आपका कि देखने वाले ताज्जुब कर रहे हैं कि इतनी दमदार पर्सनालिटी कैसे बन रही है आपकी। बहुत शॉकिंग एनर्जी है। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज़ में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, एक तो कार्ड शफल करते समय मुझे आपकी ना बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी पिक हो रही है। जैसे एक फ्लावर होता है जो बहुत ज़्यादा सेक्सी होता है। समटाइम आप देखिए जैसे रोज़ है, जो गुलाब का जो फूल होता है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी सेक्सी होता है और उसमें एक अपील होती है और उसको देखते ही ना एक रोमांटिक फीलिंग आती है ना। बिल्कुल उसी तरह की एनर्जी मुझे आपके लिए पिक हो रही है। जैसे आप एक रोज़ फ्लावर हो और एक महक आपने बिखेर रखी है और एक अपील है, एक अट्रैक्शन है जो आपने फैला रखा है चारों तरफ। तो ये कुछ एनर्जी मुझे किसी किसी के लिए पिक हुई है। और जैसे एक क्रिस्टल होता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में। रोज़ क्वार्ट्ज में यही ख़ास बात होती है कि वो अट्रैक्शन पैदा करता है। ओके, अट्रैक्शन के लिए होता है और आपकी पर्सनालिटी के लिए होता है, लव के लिए होता है, लव की एनर्जी के लिए होता है। तो वैसे ही कुछ आपको लेके मुझे दिखाई दे रहा है। रोज़ क्वार्ट्ज की एनर्जी आप में दिखाई दे रही है, आप में रोज़ फ्लावर की एनर्जी दिखाई दे रही है और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सेक्सी, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अपील से भरी हुई एनर्जी है आपकी इस समय। ओके, द हैंग्ड मैन। बहुत सारे लोग ना आपके ऑरा को, आपकी पर्सनालिटी को देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे द हैंग्ड मैन है। द हैंग्ड मैन क्या दर्शाता है कि कोई है या कुछ लोग हैं जो बड़े कंफ्यूज हैं आपकी पर्सनालिटी को देख करके, आपके बदलाव को देख करके, आप में जो भी चेंजेस आए हैं, चाहे वो आपके लुक्स को लेकर के हैं, चाहे वो आपकी इंटरनल एनर्जी है, चाहे वो बाहर की एनर्जी है, चाहे वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, चाहे वो अबेंडेंस एनर्जी है, कुछ भी है जहाँ पे ये बदलाव आए हैं ना, तो ये लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना पावरफुल ऑरा आपका कैसे हो गया, ये क्या कर रहे हैं आप, क्या ऐसा आजकल कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा दमदार होते जा रहे हैं। ओके, क्लैरिफिकेशन लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 टू ऑफ सोड। देखो बहुत सारे लोग तो भाई आपकी पर्सनालिटी और आपके ऑरा को ना, होता है ना, कुछ लोग इतने ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि वो आपको देखना ही नहीं चाहते हैं। सीरियसली बता रही हूँ गाइस, ये इतने ज़्यादा अफेक्टेड हैं या इतने ज़्यादा ट्रिगर हैं कि आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
कभी कभी जब बहुत तेज़ रोशनी होती है तो वो आँखों में चुभन पैदा करती है और बहुत इंटेंस लगती है आँखों में, और इंसान आंखें बंद कर लेता है जब भी अचानक से तेज़ी से वो रोशनी आँखों पे पड़ती है। तो एकदम से आँखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो उस रोशनी को आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो बदलाव है, कुछ ऐसे लोग जो जानबूझ के अंधे बन गए हैं, अब वो देखना नहीं चाहते क्योंकि वो आपकी खूबियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी जेलस से भरी हुई, हेट से भरी हुई एनर्जी है यहाँ पे गाइस। ओके, 10 ऑफ सूड। बहुत सारे लोग घायल हैं इस समय, बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं ना मरे पड़े हैं। आप ये लोग जो हैं इन्होंने सरेंडर कर दिया है या फिर ये बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं। कोई भी कंपटीशन मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये आपके बदलाव को सामने से देख रहे हैं, ये सब कुछ समझ रहे हैं, आपकी दिमाग की ताकत को समझ रहे हैं, आपकी सोल की पावर को समझ रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को देख रहे हैं, आपकी खूबियों को देख रहे हैं, आप में बदलाव आ रहा है ये देख रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपको रोक पाना, आपको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, टाइम वेस्टिंग है। तो ये अब अपना टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारे लोग तो अपना दूसरा शिकार ढूंढने में लगे हुए हैं। ओके, एक और क्लैरिफिकेशन लेते हैं। द हैंग्ड मैन, ये जो लोग भी बुरी तरीके से ट्रिगर हैं आपकी पर्सनालिटी को और आपके पावरफुल ऑरा को देख करके, उनसे रिलेटेड और क्या क्लैरिफिकेशन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सबसे बड़ी जो क्लैरिफिकेशन और कन्फर्मेशन है यहाँ पे, देखो हर जगह बात हो रही है ना यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे तो कार्ड्स ऐसा दिख रहा है ना कि लोग जानबूझ के आपको देख नहीं रहे, वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उनको सब दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप बहुत बदले हुए दिख रहे हो, आप में बहुत चेंजेस आ गए हैं, आप बहुत अलग दिख रहे हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत निखर गई है, आप में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ गए हैं। लेकिन वो देखना नहीं चाहते हैं, वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि इनको ये इनकी वीकनेस लग रही है। इनको लग रहा है कि अगर ऐसा दिख गया ना तो बहुत शर्मिंदगी इन्हें महसूस हो रही है। तो मुंह मोड़ लेना, आप सामने हो लेकिन आपसे मुंह मोड़ लेना, मुंह फेर लेना। दूसरे लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करना, उस चीज़ के लिए कान बंद कर लेना, जैसे मैंने सुना ही नहीं। मतलब इस तरीके का रिएक्शन आपको मिल रहा है इनकी तरफ से। बहुत से लोग बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं कि यार ये तो इतना तेज़ी से बदल रहा है, इतना बड़ा बदलाव इसमें आ रहा है, कैसे टॉलरेट करेंगे। तो ठंडे पड़े हुए हैं, बिल्कुल कोई रिएक्शन ही नहीं है। कुछ लोगों का रिएक्शन क्या है कि वो आपको देख नहीं रहे, अवॉइड कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ आपको समझ में आ रही है और आपको समझ में आ रही है कि ये इंसान आपको जानबूझ के अवॉइड कर रहा है, तो वो एक तरीके का रिएक्शन दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग ना बिल्कुल अपने आप को छुपा ले रहे हैं कि ना सामने आएंगे और ना रिएक्शन देना पड़ेगा। मतलब इतने शर्मसार हैं ये लोग। और कुछ लोग सामने बैठे हैं तब भी उन्होंने एकदम आंखें बंद कर लिया है, वो अवॉइड भी नहीं कर रहे हैं, वो आंखें बंद कर ले रहे हैं, नज़रें झुका ले रहे हैं कि मैं नहीं टॉलरेट कर सकता, इनके बर्दाश्त के बाहर है बिल्कुल। मतलब ये बड़ी चीज़ है, ये आपके हेटर्स हैं, ये आपके जो भी लोग आपसे अभी तक कंपटीशन कर रहे थे, अपने आप को आपका कॉम्पिटिटर समझ रहे थे ना, ये वो लोग हैं। अब इनको समझ में आ गया है कि आपसे किसी तरीके का कंपटीशन करना ठीक नहीं है। आपसे हार जाना या आपसे पीछे हट जाने में ही भलाई है। इनको ये बात समझ में आ गई है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये लोग ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से बदलाव के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। आपकी ज़िंदगी में अवसरों की कमी नहीं है,
डिवाइन आपको इतना प्यार करते हैं, एंजल्स आपको इतना प्यार करती हैं कि हर चीज़ विद प्रोटेक्शन हो रही है। हाई वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है लोगों को, हाई पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, हाई वाइब्स दिखाई दे रही है, एंजलिक फेवर दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स का फेवर दिखाई दे रहा है, डिवाइन का फेवर दिखाई दे रहा है लोगों को। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, नए रास्ते बन रहे हैं आपके लिए, लोगों को दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ को बहुत खुशियों के साथ जी रहे हो, आप अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली जी रहे हो, आप बहुत जॉयफुल तरीके से जी रहे हो, आप ज़िंदगी को बहुत मज़ेदार बना चुके हो, बहुत इंटरेस्टिंग बना चुके हो। आपकी खुद की एनर्जी डिवाइन एनर्जी हो चुकी है, एंजलिक एनर्जी हो चुकी है। आप खुद एक एंजल की तरह दिख रहे हो, आपकी पर्सनालिटी खुद एक एंजल की तरह बनती जा रही है, खुद एक गॉड पर्सनालिटी बनती जा रही है। ओके, पावरफुल फेमिनाइन, पावरफुल मस्कुलाइन, पावरफुल गॉड ऑरा, ओके, पावरफुल एंजलिक ऑरा। कुछ यहाँ पे अर्थ एंजल है, कुछ यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हैं, कुछ यहाँ पे स्टार सीड है। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल पर्सनालिटी आपकी नहीं है। जो लोग भी देख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रिएक्शन है कि वो ट्रिगर हैं, वो चौंक रहे हैं। और कुछ लोग इतने ट्रिगर हैं कि वो बस अपने आप को एक जगह कैद कर लिया है कि रिएक्शन देंगे ही नहीं। बहुत छोटा महसूस हो रहा है उनको कि कहाँ पे कंपटीशन कर रहे थे, ये तो भाई ये तो कमाल का निकला, ये तो बड़ा लाजवाब निकला, ये तो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन इंसान है, इससे क्या ही कंपटीशन कर सकते हैं। तो आपकी एनर्जी बोल रही है, आपका ऑरा बोल रहा है, आपकी पर्सनालिटी बोल रही है इस समय। आपके जो अंदर जो छुपी हुई पावर्स थी वो निकल के बाहर आ रही हैं। ओके, मेजर अरकाना से एक कार्ड लेती हूँ मेजर चीज़ों को पता करने के लिए। ओके, कोई है यहाँ पे जो इस समय खाना खा रहा है। ओके, मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, कोई अपने बेड पे बैठ के खाना खा रहा है एंड आपने कुछ ऐसा पहन रखा है जो जिसमें आपके लाइक नीज से नीचे का पार्ट ओपन है। ओके, और अगर आप फीमेल हैं तो ज़रूर आपने पायल पहन रखी है, एंकलेट पहन रखा है। ओके, और आप जहाँ पे बैठी हुई हैं या जहाँ पे बैठे हुए हैं आपके पास एक ब्लैक कलर का बैग है। ओके, एक रेड कलर का कोई सामान है, कुछ भी हो सकता है ये रेड कलर का, ठीक है। ऑरेंज कलर का आपके पास, ऑरेंज या येलो कलर का या मिक्स कलर ऐसा कुछ हो सकता है। आपके बेड पे ही कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसको आपने अभी जस्ट यूज़ किया है। ये कोई बॉटल हो सकती है, ये कोई ग्लास हो सकता है, ये कोई प्लेट हो सकती है, कोई कप हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई पेन हो सकता है। ओके, आपने थोड़ी देर पहले यूज़ किया है। या आपके हाथ में जो मोबाइल है उसका जो कवर है वो ऑरेंज, पिंक या फिर येलो है। ये साइन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ ये एक कंफर्मेशन साइन होगा। अगर ये साइन आपका है, अगर ये जो एनर्जी मुझे पिक हुई है, तो ये रीडिंग ऑलमोस्ट आपसे रेजोनेट करेगी या आपके लिए होगी ही होगी। तो एक तरीके का डिवाइन कंफर्मेशन है ये एनर्जी जो मुझे पिक हुई है। मैं कुछ और साइन देने जा रही हूँ। आप जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी ये जगह है, उस जगह के बाहर जैसे आप डोर खोलते हो ना, जैसे ही आपने डोर खोला आपको बाहर ना कुछ पेड़ दिखेंगे। ओके, या आपके ही मतलब इंडोर जो प्लांट्स होते हैं वो दिखेंगे आपको। या जैसे ही आप डोर को ओपन करोगे आपका फ्रिज या फिर आपकी कोई लाइक जहाँ पे शूज़ रखे जाते हैं या फिर कुछ ऐसे सामान जो हमें डेली यूज़ करने पड़ते हैं, वो सामान वहाँ पे रखा हुआ है एक अलमीरा के अंदर। ओके,
एक बाल्टी जो मुझे यहाँ से रेड कलर की दिखाई दे रही है, ओके, या फिर ये स्किन कलर की बाल्टी हो सकती है, रखी हुई खाली है, उसमें पानी नहीं है, ओके। एक पिलर मुझे दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ साइन हैं जो मुझे पिक हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गली पिक हो रहे हैं। एंड आपने ब्रेसलेट पहन रखा है पैरीडॉट का, या फिर आपने रिंग पैरीडॉट की पहन रखी है, आपने रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट या फिर रिंग पहन रखी है, क्लियर क्वार्ट्ज पहन रखा है आपने, ओके। आपने एंजेलाइट या फिर सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन रखा है, और आपने अपने गले में एक ऐसा पेंडेंट पहन रखा है जो आपने पिछले 3 महीने से पहना हुआ है, 3 महीने से पहना हुआ है, या 3 साल से पहना हुआ है। द वर्ल्ड मेजर अरकाना का मुझे कार्ड लेना था, मैंने ले लिया है। द वर्ल्ड है द हैंग्ड मैन के क्लैरिफिकेशन में। आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो हेटर्स हैं, जो भी आपकी पर्सनालिटी को देख के शॉक्ड हैं, इनका कंप्लीशन हो गया, एक फुल स्टॉप लग चुका है, काम पूरा हो गया, काम तमाम कर दिया है आपने इन लोगों का, ओके। कहने का मतलब ये है कि ये जिस भी इल्यूज़न में थे कि ये आपको हरा देंगे, या आप इनसे आगे निकल जाएंगे, या आपको फेल कर देंगे, या आपको रिजेक्शन दे देंगे, या आपको अवॉइड कर देंगे, या आपको कहीं ना कहीं अपने से नीचा दिखा देंगे, तो हर चीज़ का एक कंप्लीशन, हर चीज़ का एक अल्टीमेटम आपने दे दिया है कि तुम क्या नीचे दिखाओगे मुझे, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ बनाओगे, तुम क्या मुझे रिजेक्शन दोगे, तुम क्या मुझे फेल करोगे, तुम क्या मुझे अवॉइड करोगे, तुम क्या मुझे पिछाड़ोगे, तुम क्या मुझे हराओगे। मेरी एक सोच, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, मतलब आपने इस तरीके का अल्टीमेटम दिया है कि आप ऐसा सोच रहे हो इनके लिए, या आपने ऐसा इनको रिएक्शन दिया है कि आपकी एक सोच इनकी पूरी ज़िंदगी को रिजेक्ट कर सकती है। आपका एक डिसीजन इनकी पूरी ज़िंदगी को रिजेक्ट कर सकता है। आपका एक छोटा सा बदलाव इनको बुरी तरीके से हरा सकता है, इनको इनका एक आईना दिखा सकता है कि तुम कहीं स्टैंड नहीं करते हो। देखो, आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो बिलीव करती हो या करते हो, आप जो भी हैं, अगर इंसान सच्चा है, अगर इंसान अच्छा है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, पावरफुल है, पावरलेस है, मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो सच्चा है और अच्छा है, मतलब उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, तो उस इंसान को कई बार माफ़ किया जा सकता है, उसको 10 मौके दिए जा सकते हैं। लेकिन जो इंसान आपको इंटेंशनली हर्ट कर रहा है, जो इंसान आपको इंटेंशनली नीचा दिखा रहा है, जो इंसान ज़बरदस्ती का कंपटीशन कर रहा है जबकि कोई मेल मिलाप नहीं है, वो कहाँ और आप कहाँ, है ना। तो आपको ऐसे लोगों को मज़ा चखाना आता है। कैसे? अपनी एनर्जी में शिफ्ट ला करके, अपनी एनर्जी में चेंज ला करके, ये काम आप करते हो। बिना कुछ कहे, बिना एक उंगली उठाए आपको ये बोलना आता है, दूर रहो, मेरे से पंगा मत लो। इस तरीके के अल्टीमेटम दे करके, इस तरीके के रिएक्शन दे करके, इस तरीके के साइलेंट रिजेक्शन दे करके, और इस तरीके से कि आप उनके मुंह नहीं लग रहे हैं, आपने उनसे बात नहीं की और फिर भी वो ट्रिगर हो रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है जो दिखा रही है कि आपने कंप्लीशन दे दिया है। अब जब आप कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो, आप साइलेंट हो, आप अपने ऑरा से, पर्सनालिटी से उनको ट्रिगर कर रहे हो, उनकी वॉट लगा रहे हो, है ना, उनको दिन में तारे दिखा रहे हो, तो वो क्या ही करेंगे, मतलब क्या ही आपको फेल करेंगे, क्या ही वो आपको पीछे करेंगे, क्या ही वो आपको रिजेक्शन देंगे, क्या ही वो आपको अवॉइड करेंगे। वो खुद फील कर रहे हैं कि, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा टूटे हुए हैं, सहमे हुए हैं
कि आपको कुछ भी कहने और करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद समझ गए हैं कि वो, उन्होंने अंदर ही अंदर मान लिया कि वो हार चुके हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं, द सन। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये मेजर अरकाना का, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड। आप लोग मेरी रीडिंग देखते हैं तो आप जानते होंगे कि कुछ कार्ड्स को मैं इतना ज़्यादा फेवर करती हूँ या उनके बारे में ज़्यादा बखान करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हाई पॉजिटिव एनर्जी को, हाई वाइब्रेशन को, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन को। द सन की तरह बन जाना कंप्लीटली, मतलब एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है ये। इतना आसान नहीं होता सबके लिए। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, कार्मिक सिचुएशन में हैं, आपके हेटर्स ज़्यादा हैं, एनिमीज़ ज़्यादा हैं, मैनिपुलेट करने वाले ज़्यादा हैं, नार्सिसिस्ट ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में, तो इतना ज़्यादा इजी नहीं है कि आप द सन की एनर्जी में कम्प्लीटली ईज़िली चले जाओ। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो, मतलब द सन में आप कन्वर्ट हो गए हो, तो बड़ी डील रही है आपके लिए। आप बहुत पावरफुल ऑरा कैरी कर रहे हो, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी कैरी कर रहे हो। द सन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक ऐसा इंसान अपनी पर्सनालिटी को लेकर के आगे बढ़ रहा है या छा जाने वाला है, जो कभी बहुत अंधेरे में था। कभी एक समय ऐसा था जहाँ पे आपको लोगों ने घेर रखा था, लोगों ने आपको डिस्टर्ब कर रखा था, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। ये लोग आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करते थे, ये लोग आपके चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते थे, ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते थे या आपकी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो ऐसी दुविधा वाली ज़िंदगी में, ऐसी प्रॉब्लम वाली ज़िंदगी में अगर आपने अपने आप को सन में कन्वर्ट किया है तो ये एक बड़ी बात है। कंफर्मेशन लेते हैं इसकी, द सन की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास जो बेस कार्ड है वो द हायरोफेंट है। देखो पता है क्या यहाँ पे दिख रहा है कि देखो कुछ लोग तो हैं जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन से, आपके बदलाव से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हैं, और ये वो लोग हैं जो अब देखो कुछ लोगों की एनर्जी बता रही हूँ। अभी तक जो बताया है वो कुछ से रेजोनेट करेगा, अब जो बताने जा रही हूँ वो कुछ और लोगों से रेजोनेट करेगा। क्या है यहाँ पे एनर्जी की, बहुत सारे लोग ना आपको अगर हेट कर रहे थे तो वो अब आपको प्यार करना चाहते हैं, वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, वो आपके साथ कुछ रिश्ता रखना चाहते हैं, वो आपके साथ हाथ में, जैसे कहते हैं ना हाथ से हाथ मिला करके चलना, या आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको दोस्त बनाना चाहते हैं। और ये आपको बहुत कुछ ऑफ़र भी कर रहे हैं, मतलब खुशी के साथ आपको जो चाहिए वो ये आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये आपका साथ चाहते हैं, आपका फेवर चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं, आपका गाइडेंस चाहते हैं, आपके एडवाइजेस चाहते हैं, आपकी एनर्जी चाहते हैं, लेकिन एक अच्छे इंटेंशन के साथ। ये लोग मुझे बहुत चेंज दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुधरे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत चेंज हो गए हैं आपके लिए, ये बहुत बदल गए हैं आपके लिए, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं। कहीं ना कहीं एक कर्मा का इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, हार्ट चक्रा पे कर्मा ने इनको ट्रिगर किया है। ओके, रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा पे ट्रिगर किया है तो हार्ट पे जब कर्मा आता है, जब कर्मा के इफ़ेक्ट्स आते हैं तो
हार्ट बहुत हैवी हो जाता है, बहुत इंटेंस पेन होता है। मतलब ये किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और किसी के लिए बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। तो हार्ट चक्र पे जब कर्मा आता है, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, जब ये कर्मा हार्ट चक्र पे आया है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है वो हुई है इनको रियलाइज़ कि मैंने गलत किया था एक टाइम पे। गिल्ट है और कंप्लीटली अपने आप को सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे हैं। लाइफ में जॉय नहीं है, लाइफ में हीलिंग्स नहीं है, लाइफ में सपोर्ट नहीं है, केयर, कंसर्न और ट्रू फीलिंग्स नहीं है। एक कमी खल रही है जो बहुत बुरी तरीके से खल रही है। इस कमी को ये आपकी एनर्जी से फिल करना चाहते हैं, बट एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इनको फिल नहीं कर सकते हो। आपकी दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। ये मैं कुछ के लिए बता रही हूँ। कुछ ऐसे हैं जो इन्हें हेल्प करेंगे, इनके साथ आगे बढ़ेंगे, इनके साथ दोस्ती रखेंगे, इनके साथ कोई क्लोज रिलेशनशिप रखेंगे, बट कुछ लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसलिए आगे बढ़ोगे क्योंकि आपको पता है जो हुआ वो हुआ, लाइफ का एक लेसन था, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एनर्जी नहीं देनी, अब इनके कर्मा इनको भोगने होंगे, है ना। जिस तरह आपने सहा, आपने चीज़ों को समझा, अब इनकी बारी है, तो आप इनको सपोर्ट करने इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आप कर्मा को महत्व देते हैं, आप डिवाइन को महत्व देते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को महत्व देते हैं, तो उसमें आप कोई खलल नहीं बनेंगे। इन द सेंस कि आप कोई इंट्रैक्शन नहीं करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, कि देखो वो हेल्प चाह रहे हैं, वो सपोर्ट चाह रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, लेकिन आपने उनको ये शो कर दिया है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर की है, और इनको ट्रिगर की है बट इनको बुरी नहीं लगी है। एक झटका लगा है क्योंकि कर्मा का टाइम चल रहा है। जो बोया था वो काटने का समय है, तो थोड़ा सा दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी। कुछ भी काटने में मेहनत तो लगती ही है। तो वो जो पेन है, उस मेहनत का जो पेन है, और ऊपर से आपने ट्रिगर दे दिया है, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये है स्थिति इनकी। बहुत कुछ पीछे छूट गया, बहुत कुछ है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं बट कोई बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं है। तो एक पेन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, एक दुख, एक तकलीफ़, एक गंदी स्थिति जिसको कहते हैं। एक होता है ना लाइफ में, जब कुछ खराब हो रहा होता है ना, तो उसको सही किया जा सकता है, करेक्शंस किए जा सकते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी बहुत गंदी होती जा रही है, बहुत बुरी होती जा रही है, तो उसमें करेक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या छोड़ना है, क्या साथ ले जाना है, क्या पकड़ के चलना है, क्या नहीं लेकर के चलना है, इन सब चीज़ों का जो अनुमान लगाना या इन सब चीज़ों को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे, ज़िंदगी बुरी है इनकी। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोर्ड, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई, आपकी अच्छी पर्सनालिटी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वो हार रहे हैं इसलिए क्योंकि जहाँ सच है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ वफादारी है, वहाँ कैसे ही लड़ा जा सकता है। क्या हथियार, क्या सोच के लड़ेंगे, क्या कह के लड़ेंगे कि तुम बहुत सच्चे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम बहुत वफादार हो, ये कह के लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, ये कह के तो कोई नहीं लड़ेगा ना। हमेशा लड़ने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है, एक निगेटिव पॉइंट। ऐसे कोई भी निगेटिव पॉइंट मुझे आप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। सामने वाला इसीलिए परेशान है, क्या ही बोलूँ इसको, तीसरे इंसान को मैं क्या ही बताऊँगा कि इसमें क्या खराबी है। ये सब कुछ तो अच्छा कर रहा है,
सब कुछ तो बढ़िया कर रहा है। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ हो लाइफ में जिससे ये आपको ब्लेम कर पाएँ, जिससे ये आपको सता पाएँ, परेशान कर पाएँ, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोक पाएँ, बदलाव को रोक पाएँ, आपकी एनर्जी को कंट्रोल कर पाएँ। आप जो बदल रहे हो उन चीज़ों पे कंट्रोल इनको मिल जाए, क्योंकि नार्सिसिस्ट हैं ये, कार्मिक्स हैं ये आपको आए हैं परेशान करने के लिए। इनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ये चाहते हैं कि आप परेशान रहो, आप कभी खुशी नहीं रहो, आपके पास कभी खुशी नहीं हो, आबाद नहीं रहो, आप आज़ाद नहीं रहो। बहुत सारे लोग आपको कुछ ऑफ़र देना चाह रहे हैं, कुछ हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपकी बाउंड्रीज़ वहाँ पे डिस्टर्ब हो रही हैं, आपको प्रोटेक्टेड नहीं लग रहा है, आपको प्रोटेक्शन फील नहीं हो रहा है, आप नहीं जाना चाहते हो उस तरफ। आप अपनी लाइफ में देख रहे हो कि बहुत तेज़ी से अबेंडेंस आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, पैसे आ सकते हैं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं क्यों पीछे जाऊँ? मैं क्यों ऐसे लोगों का हाथ पकड़ के चलूँ जो लोग मेरे लिए कभी अच्छे थे ही नहीं? मैं ऐसी चीज़ में रिस्क क्यों लूँ? मैं ऐसी चीज़ों में चांस क्यों लूँ जहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ गलत हो सकता है? जजमेंट। आपकी पर्सनालिटी, आपका पावरफुल ऑरा डिवाइन जजमेंट है। खुद डिवाइन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन हो, कुछ बहुत बड़ा हो। आपके लिए रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपकी दुनिया को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपकी पर्सनालिटी को पावरफुल बना हुआ देखना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग आपको गलत ट्रैक पे डाल करके, एडिक्शंस में डाल करके परेशान करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अबेंडेंस आ रही है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बहुत तेज़ी से बहुत पैसे आ रहे हैं, बहुत मान सम्मान आ रहा है, बहुत रुतबा आपका बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि आप बहुत करेज से भरे हुए हो, आप बिल्कुल फियरलेस हो। ओके, तो ऐसे लोगों की जो है वो बहुत शॉक्ड हैं ऐसे लोग कि आप में इतना बड़ा बदलाव, आप में इतना बड़ा चेंज, हाउ ऐसा सोच रहे हैं ये लोग। कैसे, ऐसे कैसे, मतलब बड़े डिस्टर्ब हैं ये लोग। देखो प्यार की एनर्जी आ गई, द लवर्स। जैसे बोला ना अभी, ऐसे कैसे, ऐसे एक इंसान जिसके ऑरा में प्यार भरा हुआ है, कंपैशन भरा हुआ है, डिवाइन लव भरा हुआ है, उसको कोई कैसे नहीं देखेगा, उसको कोई कैसे नोटिस नहीं करेगा। आप कहीं चल रहे हो या आप कहीं बैठे हो, 2-4 लोग इर्द गिर्द हैं और वो अच्छा फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कुछ डिफरेंट है यहाँ पे, कुछ तो वाइब्रेशन है चेंज यहाँ की, कुछ तो यहाँ पे अलग सा प्यार है, अलग सा माहौल है। तो इंसान को सेंस होगा ना कि ये बैठा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ इससे हो रहा है, ये बात कर रहा है तो हीलिंग्स हो रही हैं। ओके, ये साथ में है तो वाइब्रेशन हाई हो रही है। ऐसे क्योंकि आप डिवाइन लव से भरे हुए हो, डिवाइन ऑरा है ये द लवर्स। अगर मैं ऑरा और पर्सनालिटी की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन कार्ड है। अब यहाँ पे द सन भी पीछे छूट जाएगा। देखो द सन एक ऐसे कार्ड, ऐसी एनर्जी को शो करता है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे लक फैक्टर भी आ गया। ओके, पर्सनालिटी भी है लेकिन साथ में लक फैक्टर भी आ रहा है, डेस्टिनी भी आ रही है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जहाँ पे हम, हो सकता है कि द सन जहाँ पे है वहाँ पे लविंग एनर्जी नहीं है, सूदिंग एनर्जी नहीं है,
केयरिंग और कंसर्न वाली एनर्जी नहीं है, बस इंटेंसिटी बहुत हाई है। सन कैसा होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, सन बहुत पावरफुल होता है। लेकिन क्या सूरज पे अगर आप लेट के आराम करना चाहो तो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, जल जाओगे। उसका क्या काम है? तेज देना, प्रकाश देना। कोई काम आप कर रहे हो ना तो उसमें तरक्की देना, बड़ी सक्सेस देना, बड़े अचीवमेंट्स देना। मतलब इंटेंसिटी हाई हो रही है, जहाँ पे आपको थोड़ा एक्टिविटी चाहिए, थोड़ा क्या बहुत एक्टिविटी चाहिए, जहाँ पे आपको एक्शंस चाहिए, जहाँ पे आपको कुछ करने वाली एनर्जी चाहिए, मतलब प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपको रिलैक्स होना है, जहाँ पे आपको सूदिंग एनर्जी चाहिए, जहाँ पे आपको कंफर्ट चाहिए, जहाँ पे आपको लव चाहिए। क्या आप बहुत परेशान हो, कोई प्यार से गले से लगा ले, कोई एक प्यारी सी किस कर दे, कोई माथे पे किस कर दे, कोई हक करके ये समझा दे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। जब हम परेशानी में होते हैं तो सीधे हमें भगवान याद आते हैं, सीधे हमें खुदा याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? वो तुरंत कुछ देते नहीं हैं, लेकिन क्या तुरंत क्या फील होता है? तुरंत प्रोटेक्शन फील होता है, तुरंत ऐसा लगता है कोई है जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, जिसका प्यार है। भले ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी नहीं है, लेकिन प्यार है, कुछ केयर है। ऐसे ही होता है ना। हमें जब हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, लैक ऑफ मनी अगर है, लैक ऑफ कोई भी एनर्जी है, ठीक है, लैक ऑफ सक्सेस, मान लो सक्सेस ही नहीं है लाइफ में, ठीक है, द सन काम करेगा। लैक ऑफ मनी है, सन काम करेगा। लेकिन पैसा भी है और फिर भी बहुत परेशान है, रिलेशनशिप है लेकिन बहुत स्ट्रगल है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। उस समय हम क्या चाहते हैं, क्या ढूंढते हैं, क्या चाहिए होता है? हमें प्यार चाहिए होता है। हम कितने भी बड़े हो जाए ना, ऐसा लगता है कि कोई बस हमें बच्चे की तरह समझा दे, बच्चे की तरह गोद में ले ले, कोई बस प्यार से सर पे हाथ रख दे कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। यही एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए। ओके, हम हर बार किसी को ढूंढने निकले जब हम परेशान रहें, हर बार हम किसी को नेट पे सर्च करें, किसी को व्हाट्सएप पे सर्च करें, किसी को फेसबुक पे देखें कि यार ये दोस्त खाली होता तो मुझे थोड़ा समझा देता, है ना। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर बार कोई आपके लिए अवेलेबल रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो आप कौन हो? आप खुद एक लविंग एनर्जी हो जो लोग ढूंढते हैं। ऐसे लोग हो आप जहाँ जिनके पास बैठ के ही सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं, सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलने लगता है, सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। यही ऐसा ही ऑरा हो गया है आपका जिसको लोग फील कर रहे हैं। पावरफुल पर्सनालिटी, पावरफुल ऑरा का अगर एक पार्ट द लवर से भरा हुआ है, जहाँ पे सन भी है, ये एक बड़ी बात हो गई, ये एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। ओके, ये एक महंगी बात हो गई। चीज़ें होती हैं ना, कुछ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, ये महंगी बात हो गई। सन, ओके, सन की पर्सनालिटी हो सकती है, हो जाती है। 90% लोगों की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उनको नेम, फेम, पैसा, रुपया सब कुछ मिलेगा। प्यार किसको मिल रहा है या प्यार किसके अंदर है, ये मैटर करता है। ये है यहाँ पे। चलिए एक बड़ी कंफर्मेशन लेते हैं, एक बड़ी क्लैरिफिकेशन लेते हैं। ओह माय गॉड, जस्टिस। आज सुबह से जब भी मैं रीडिंग का सोच रही थी कि मुझे आज रीडिंग आप लोगों के लिए करनी है ना, जस्टिस का कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे
सॉरी जस्टिस की एनर्जी मुझे बहुत पिक हुई। मैं दूसरों की रीडिंग कर रही थी तब जस्टिस आ रहा था, और जस्टिस मेरे एंजल्स ने मुझे बताया कि जस्टिस की एनर्जी बहुत हाई है। आपकी जो एनर्जी है, जो पावरफुल ऑरा है, जो पावरफुल पर्सनालिटी है, आपका जस्टिस है, आपका जो नेम फेम है। देखो बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी आपको नेम फेम मिलने वाला है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप हो, 100% मैं बता रही हूँ आपको, आप सोशल मीडिया पे हो, आपका कोई चैनल है, आपका कोई पेज है जिस पे आप काम कर रहे हो, और सडन आप देखोगे ना बहुत सारे फॉलोवर्स, बहुत सारे व्यूज़ या कुछ ऐसा आपके लाइफ में जस्टिस के रूप में आ रहा है, और लाइफ चेंजिंग चीज़ें होने वाली है आपके लाइफ में। ओके, सो ऐसा कुछ जस्टिस दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। ओके, 7 ऑफ सूट। बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे रहे हैं या थे जिन्होंने आपकी ऊर्जा को, खासकर आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को, और आपकी जो हमारी पर्सनल एनर्जीज़ होती हैं, जैसे हमारे सेक्रल चक्र की एनर्जी, जिसकी वजह से हम पर्सनली किसी पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ते हैं, हमारे कुछ पर्सनल रिलेशनशिप बनते हैं, वो एनर्जी चुराने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहे हो, आप इरिटेट रहे हो। सेक्रल चक्र एक ऐसी एनर्जी है जहाँ से हमें पैशन फील होता है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के एक बहुत हेल्दी एक्साइटमेंट फील करते हैं। और जब सेक्रल चक्र से एनर्जी चुराने की कोशिश की जाती है या अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है, तो फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन या बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, है ना, मतलब सॉरी इरिटेशन तो बता चुकी हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा समटाइम अग्रेसिव हो जाना। और ऐसा होता है ना जब स्पेशली फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ, तो जो साइकिल्स होते हैं मंथली, जब आप बहुत इरिटेट हो रही हो, जब आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हो, खासकर उन पर्टिकुलर टाइम्स में, तो वो भी एक ऐसा टाइम, बहुत नाजुक स्थिति होती है वो, जहाँ पे आपकी एनर्जी को नज़र लगने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, एनर्जी को चुरा लेने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ब्लैक मैजिक के चांसेस बहुत हाई होते हैं। उसी समय तबीयत का एकदम से ख़राब होना, एकदम से एनर्जी पूरी डाउन हो जाना, बहुत लो फील होना या मूड स्विंग्स होना, क्योंकि सेक्रल चक्र आपका प्रोटेक्टेड नहीं है प्रॉपरली। जिस तरीके से एक हेल्दी साइकिल होना चाहिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी निगेटिव हो चुकी है। तो ये हुआ है आपके साथ। और एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अब यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चक्रा दोनों के पास है। ओके, आपके दोनों आप दोनों के जो चक्र है, सैक्रल चक्र दोनों के पास है, दोनों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आप पैशनेट होना चाहते हो, आप एक्टिव होना चाहते हो, आपका स्टैमिना आपको बहुत हाई चाहिए, ओके, आप एनर्जेटिक फील करना चाहते हो, मतलब लेथार्जी नहीं चाहिए, दिन भर बेड पे पड़े हुए हैं, सुस्त पड़े हुए हैं, वैसा नहीं चाहिए। तो ये चक्रा बहुत ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए, ये और आपका सोलर भी। अगर आपको बहुत एनर्जेटिक रहना है, जो भी लोग ये कहते हैं ना मुझे बहुत एनर्जेटिक रहना है, बहुत एनर्जेटिक रहना है ना, सबको रहना होता है, सभी की ये ख्वाहिश होती है एनर्जेटिक होना, ब्यूटीफुल होना। तो ये
सैक्रल चक्रा बहुत मैटर करता है आपको, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर आपको बदलाव चाहिए तो ये दोनों चक्रा आपको बहुत टारगेट करने पड़ते हैं। अच्छा, जिन लोगों को भी ये वाला प्रॉब्लम है, लाइक बहुत एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है और बहुत लो फील करते हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप क्लियर क्वार्ट्ज के साथ कार्नेलियन का यूज़ करिए, आपके ये इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। और सोलर को भी टारगेट करना चाहते हैं तो आप सिट्रीन को ऐड कर लीजिए। सिट्रीन, कार्नेलियन और क्लियर क्वार्ट्ज, ये 3 क्रिस्टल आपको हाईली एक्टिव बनाएंगे, पैशनेट बनाएंगे, एनर्जेटिक बनाएंगे। ओके, स्टैमिना हाई करेंगे आपका, और आप देखोगे कि आपको सुस्ती नहीं लग रही है, आपको थकान नहीं लग रही है, तो आप इन क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये क्रिस्टल की बात थी, बट हम रीडिंग पे आते हैं। तो सैक्रल चक्रा आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ था, जो आपने धीरे धीरे रिलीज़ किया। ओके, एंड आपने ऐसी एनर्जी से मूव ऑन किया, आप आगे बढ़ गए। फ्रस्ट्रेशन से, इरिटेशन से, एंगर से, अग्रेशन से आप आगे बढ़ गए। यहाँ पे चोरी है, यहाँ पे धोखाधड़ी है, कुछ पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से भी ऐसा हुआ। आपके एक्स के साथ आपके पर्सनल रिलेशनशिप थे, इस चक्रा से आप कनेक्टेड थे बहुत ज़्यादा। ओके, एनर्जी बहुत लीक होती थी, एक्स के पास बहुत एनर्जी जाती थी। ओके, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करती थी या करते थे, तो ये चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एट ऑफ पेंटिकल्स, इस सिचुएशन की वजह से आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन में ना बहुत ऑब्स्टिकल भी आए और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैंने आपको बोला था ना, ब्लैक मैजिक और बुरी नज़र और स्पेल्स, नेगेटिव रिचुअल्स, एविल आई। देखो ये कन्फर्मेशन आई है, कन्फर्मेशन आई है। स्ट्रगल बहुत करना पड़ा है आपको इन सब चीज़ों की वजह से, बट क्या बोला था मैंने आपको कि जस्टिस की एनर्जी बहुत हाई है, मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। अभी आप कहोगे ना कि बिल्कुल सही बात बोली थी मैंने, क्योंकि यहाँ भी जस्टिस आया एंड यहाँ भी जस्टिस आया, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी स्पेशली इस रीडिंग के लिए हाई थी। ये नहीं कह रही हूँ कि सुबह से मुझे पिक हो रही है तो बहुत सारे जो और कलेक्टिव्स हैं उनके लिए नहीं, इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मुझे जस्टिस पहले से ही बहुत ज़्यादा पिक होने लगा। ये बात मुझे पहले ही बतानी थी, लेकिन मुझे सेंस नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि मैं तुरंत ही जस्टिस कैसे ही आपको बोलने लगूँ। सो वो चीज़ मैंने वहाँ पे छोड़ दी। और देखिए डिवाइन ने, क्योंकि बहुत ज़रूरी था ये बताना। अब कुछ चीज़ें हैं, देखो अभी क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन कार्ड है, तो जस्टिस जहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ वहाँ पे जस्टिस आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, बदलाव भी आ रहे हैं। ओके, जहाँ पे मेहनत थी, बहुत आपने एफर्ट किया, वहाँ पे भी जस्टिस आ रहा है। जहाँ पे चोरी हुई, धोखाधड़ी हुई, वहाँ पे भी जस्टिस आ रहा है। जहाँ पे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, गुस्सा हुए, इरिटेट हुए, किसी ने आपकी सुनी नहीं, वहाँ पे भी जस्टिस आ रहा है। तो जस्टिस की एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, आपकी बदलाव, आपकी पर्सनैलिटी, आपका पावरफुल ऑरा, आपका ब्यूटीफुल ऑरा, ये आपका जस्टिस है। बट कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सुबह से एनर्जी मिल रही थी, तो सिर्फ जो बात मैं बोल रही हूँ वो ही नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, 50 बातें और हो सकती हैं। हो सकता है कि आप बहुत पेन में थे, आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में थे, आपको फंसाया गया, ठीक है, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, आपकी चीज़ें छीन ली गई, आपका मान सम्मान छीन लिया गया, आपका पैसा रुपया छीन लिया गया, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जस्टिस प्रोमिनेंट है, न्याय बहुत प्रोमिनेंट है, हो सकता है 10 लोगों के लिए जाए, बट ये इम्पॉर्टेंट है। जो लोगों को नहीं जा रहा है उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बट क्योंकि
अगर ये 10 लोगों को भी जा रहा है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और जिसके लिए भी है उसको बहुत नीड थी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ये सुनने की कि जस्टिस का क्या सीन है मेरी एनर्जी के लिए। आप में से बहुत सारे लोग, आई थिंक जो मैं पिक कर रही हूँ, ये एनर्जी सुनने के बाद आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए एक कंफर्मेशन के लिए। सो पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है, आप और भी ज़्यादा कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये जो एनर्जी है ये आपकी है कि नहीं है। ओके, बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसको भी जाएगी, जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, बट अगर आप पर्सनल रीडिंग लोगे तो आपको कंफर्मेशन दी जाएगी कि ये आपकी एनर्जी है कि नहीं है। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब देखो जस्टिस यहाँ पे, ये भी कार्ड ना कहीं आपके हक को, आपके राइट को दिखाता है, मतलब बहुत इनडायरेक्ट वे में। मैं ये नहीं कह रही हूँ डायरेक्टली ये जस्टिस को शो कर रहा है, बट यस ये कहीं ना कहीं आपके हक को, आपकी चीज़ों को, आपके राइट को दिखाता है। तो ये भी इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपके जो भी, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एट ऑफ विंटर, कोई आज़ाद हो रहा है यहाँ पे, कोई किसी से मिलने आ रहा है, ये भी जस्टिस हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, थर्ड पार्टी भाग गई है, दूर हो गई है, कोई किसी से मिलने आ रहा है। एंड जब वो मिलने आ रहा है तो वो ये देख रहा है कि ये आपसे कोई मिलने आ रहा है, लेकिन आप अपनी दुनिया में ऑलरेडी बहुत खुश हो गए हैं। इनके लिए कोई जगह नहीं है आपके दिल में या आपकी दुनिया में। कोई मुझे अपनी फैमिली में बहुत खुश दिखाई दे रहा है, ये आपका जस्टिस है। आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो अपनी फैमिली में, आपकी तरफ प्यार आ रहा है। ओके, आपकी तरफ लक आ रहा है। आपकी जो सिचुएशन बहुत कंफ्यूजन वाली थी वो ख़त्म हो रही है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, ट्विन फ्लेम्स आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये मैं जस्टिस के कुछ क्लैरिफिकेशंस दे रही हूँ छोटे छोटे। 6 ऑफ ऑटम, कोई आपकी तरफ मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई प्रोटेक्शन आ रहा है। ओके, जस्टिस के रूप में कोई मिरेकल होने वाला है। खाने पीने की मजबूत व्यवस्था होने वाली है, मतलब ये आपकी जो भी फल सब्जियां खाने का जो भी है उससे रिलेटेड कुछ आपको रिसोर्सेज मिलने वाली हैं बहुत ज़्यादा। मैजिशियन, अब इस कार्ड के बाद तो भाई कोई कार्ड लेना बनता नहीं है और ना मैं लेने वाली हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड और ये दिखाता है कि अगर आप द मैजिशियन हो ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो आपकी लाइफ में जस्टिस द मैजिशियन के रूप में आ रहा है, जो चाहिए वो क्रिएट कर सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी इसकी, कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन ये कहूँगी जो चाहिए वो मिलेगा। ओके, चलो गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। वॉइस ऑफ ट्रूथ, आपसे बोला जा रहा है सच बोलिए। कितनी भी समस्या आ रही, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही, कितने भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कितनी भी शर्म आ रही है, बट सच बोलिए। मजबूत अंदर से फील नहीं हो रहा है, बाहर से दिखाइए कि सच बोलने के लिए अगर आपको थोड़ा नकली दिखावा भी करना पड़े
नकली आपको अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी दिखानी पड़े, नकली पावर भी दिखानी पड़े, दिखाइए। अपने पर्पस पे फोकस्ड रहिए। सारे डर जो आपको आपके सच बोलने से, आपकी सच्चाई को सामने लाने से रोकते हैं, जितने भी डर हैं सब रिलीज़ कर दीजिए। इसी समय, इस रीडिंग को देखते समय आप रिलीज़ करिए, ओके। या जैसे ही ये रीडिंग ख़त्म होती है, आर्कएंजल माइकल को बुलाइए एंड बोलिए कि मेरे सारे सच को सामने लाने में मेरी हेल्प करिए। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, अपने विजडम, नॉलेज, अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करिए। अपने अंदर की आवाज़ को पहचानिए, ओके। अपने कनेक्शन को, जो आपके खुद के साथ आपका जो कनेक्शन है, उसको इम्प्रूव करिए। Phases and cycles. There is a beginning within every ending. हर चीज़ जब ख़त्म होती है तो एक नई शुरुआत ज़रूर होती है। हर भ्रम टूटते ज़रूर हैं, हर डर ज़रूर ख़त्म होते हैं, हर बुरे वक्त की एंडिंग ज़रूर आती है और साथ में एक नया वक्त भी लाती है। एक खूबसूरत पल भी ज़रूर आता है, खूबसूरत समय भी ज़रूर आता है। अगर भ्रम टूटता है तो नए हौसले और नए रिश्ते भी ज़रूर बनते हैं, ओके। सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।